बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। डायडेक्टिक मेंटोर में मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने जो प्ले पढ़ना है वो है मैकबेथ। मैकबेथ ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के जरिए से। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा और कब लिखा याद करिएगा, ये आपको पीपीएससी के पेपर और एफपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके काम आ सकता है। ये 1606 में लिखा गया था और इस प्ले के 5 एक्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा इसके किरदारों पे नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन से किरदार होते हैं। डिटेल फिर इसकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो किरदारों पे बहस करते हैं थोड़ी सी। मैकबेथ इसका एक मेजर रोल है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो मैकबेथ ही है। ये एक कप्तान होता है आर्मी में, स्कॉटलैंड की आर्मी में ये कप्तान होता है। एक आला ओहदे पर फाइज होता है और एक जबरदस्त बहादुर जंगजू होता है। ठीक है। लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ, और एक मगरूर और लालची किस्म की औरत है जो अपने खावंद को इतनी मतलब लालची है कि अपने खावंद को कत्ल करने तक, बादशाह को कत्ल करने तक मजबूर कर देती है। बैंकवो, BANQUO, इसे बैंकवो पढ़ेंगे, बॉन्कियो नहीं पढ़ेंगे, बैंकवो। ठीक है। बैंकवो जो है, जब इस ड्रामा में जो किरदार है मैकबेथ का और बैंकवो का, ड्रामे के शुरू में 3 रूहें जो है इन्हें मिलती हैं। तो जो मैकबेथ के साथ जो बैंकवो होता है, जिससे वो 3 विचेस जो है वो मिलती हैं। तो ये भी कप्तान ही है आर्मी में, स्कॉटलैंड आर्मी में ये भी कप्तान है मैकबेथ के साथ। फ्लिंस कौन है जी? ये बैंकवो का बेटा है। ये बैंकवो का बेटा है। जब बैंकवो को कत्ल किया जा रहा होता है मैकबेथ के थ्रू, जब बैंकवो को कत्ल किया जा रहा होता है या कत्ल कर दिया जाता है, तो फ्लिंस जो है बैंकवो का बेटा, ये भाग जाता है। ठीक है। तो उसके बाद डोनाल्ड बेन और उसके बाद है डंकन है जी। डंकन स्कॉटलैंड का बादशाह है। डंकन ये स्कॉटलैंड का बादशाह है और इसने अभी रिसेंटली इसकी जबरदस्त हिकमत अमली की वजह से इसने बागियों को शिकस्त दी, और बागियों के अलावा इसने जो है नॉर्वे पर जो है नॉर्वन्स को जो है वो शिकस्त दी थी। तो ये डंकन जो है ये बादशाह है। उसके बाद डोनाल्ड बेन और मेलकम, ये डोनाल्ड बेन एंड मेलकम ने लिखा, ये 2 उसके साहबजादे हैं डंकन के। ये जो स्कॉटलैंड का बादशाह है डंकन, ये 2 इसके बेटे हैं, डोनाल्ड बेन और मेलकम। ये 2 बेटे जब डंकन को जब कत्ल कर दिया जाता है मैकबेथ के घर में, तो ये जो 2 साहबजादे होते हैं ये भाग जाते हैं इस खौफ से कि कहीं इन्हें भी कत्ल ना कर दिया जाए। डोनाल्ड बेन जो है ये आयरलैंड भाग जाता है, जबकि मेलकम इंग्लैंड भाग जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है आपके कि डोनाल्ड बेन ये आयरलैंड भाग जाता है, जबकि मेलकम जो है ये इंग्लैंड भाग जाता है। और पीछे मैकबेथ कुछ इस किस्म की चाल चलता है कि अपने बाप के जो कत्ल का जिम्मेदार इन दोनों भाइयों को ठहरा देता है। उसके बाद एक मैकडफ किरदार सामने आता है। मैकडफ का किरदार जो है ये कौन है? ये स्कॉटलैंड का एक शरीफजादा है। जब ये इंग्लैंड जाता है मेलकम के पीछे, तो मैकबेथ जो है इसके बीवी बच्चों को पीछे कत्ल करा देता है। तो मैकडफ का किरदार भी सामने है। उसके बाद जो मेजर किरदार हैं जी 3 विचेस के। विचेस ये बदरूहें होती हैं जो मैकबेथ और बॉन्कवो को वक्तन फवक्तन पूरे इस ड्रामा में, पूरे प्ले में मिलती रहती हैं। इसके अलावा और भी किरदार हैं इसमें। पोर्टर हो गया, ओल्ड मैन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, रॉस और लेनक्स, ये करेक्टर्स हैं, छोटे छोटे किरदार हैं जो ड्रामा में मुख्तलिफ रोल अदा करते रहते हैं। तो ये हल्की सी डिटेल हो गई इसके करेक्टर्स के बारे में। मेजर करेक्टर्स पे मैंने आपको बता दिया, इस पर रोशनी डाली हमने कि जो मेजर करेक्टर होते हैं वो क्या किरदार सर अंजाम देते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।